हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बताएं। दोस्तों, जो आप लोग का निम्मी ने नया पीडीएफ दिया था, उसका जो ये लास्ट चैप्टर है इसेंशियल स्किल, बाकी सभी चैप्टरों को मैंने कवर कर दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ दोस्तों। इसमें टोटल 36 क्वेश्चन इसमें हैं। कितने? 36 क्वेश्चन हैं। तो इसको हम 2 पार्ट में कर देंगे, क्योंकि एग्जाम अब जो बच्चे फर्स्ट ईयर तक शुरू हो गया है और ज़्यादा आपको दिखाने से करने से होगा नहीं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमको फ़ोन कर रहे हैं कि सर बढ़िया क्वेश्चन में पढ़ाया आपने, हिंदी में इंग्लिश में, हमको बढ़िया समझ में आ रहा है, हम बहुत कम टाइम में। क्यों? कि ज़्यादा एक्सप्लेन करके ये कहीं काम नहीं आपको आना है, ये कोई परीक्षा में आपके ये कहीं काम नहीं आना आपको है। ठीक दोस्तों, तो जो परीक्षा में काम आने वाली चीज़ क्या है? थ्योरी है। तो आप लोग थ्योरी को बढ़िया समझिए, एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन जो है ये प्रोबेबिलिटी स्किल बस इसको समझिए, क्वेश्चन आंसर के बारे में जानिए, और जो इसकी जो है मतलब वो क्या क्या होना चाहिए, जो कंप्यूटर वाले हैं उनको पता ही होगा। ठीक दोस्तों, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, न कहीं काम आपको आ सकता है। ठीक है? क्यों? ये कंप्यूटर है, जो बंदे कंप्यूटर जानते हैं वो सब तकरीबन जान लेंगे। इसी बारे में पूछा है। चलते हम लोग हैं इसेंशियल स्किल, मतलब आवश्यक कौशल। क्या? मतलब आवश्यक कौशल जो आपको करना ही करना है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि ये आवश्यक है, पढ़ना आवश्यक है, खाना आवश्यक है ना, सोना भी आवश्यक आपको है नहीं? तो ये बोल रहा है इसेंशियल स्किल। दोस्तों, आज हम लोग का पार्ट 19 होगा, जो आपको जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का जो है लास्ट चैप्टर है। मतलब चैप्टर लास्ट नहीं है, मतलब मैंने कुछ पहले से पढ़ा दिया था, कुछ बाद में पढ़ाया था, क्योंकि क्वेश्चन भाई एग्जाम स्टार्ट हो गया था। तो हम कहें बच्चे कमेंट करेंगे सर कि आपने बताया नहीं फंस रहा है, तो इसीलिए मैं जो है आपको पहले पढ़ा दिया था इंग्लिश लिटरेसी, फिर कम्युनिकेशन स्किल, फिर आईटी लिटरेसी, इंटरप्रेन्योरशिप, मेंटरिंग जो इफेक्टिव ओसी है ना, और फिर लेबर लॉ पढ़ा दिया था, क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ा दिया आपको मैं, प्रिपरेशन ऑफ वर्ल्ड ऑफ वर्क, और क्या है कस्टमर इंस्ट्रक्शन। ये बच गया था आपका इसेंशियल स्किल। दोस्तों, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, लास्ट चैप्टर है, 2 पार्ट पढ़ाएंगे, काम खत्म। तो आप लोग पढ़ लीजिए। अब बच्चों को बताइए आप लोग को कि आप लोग देख रहा हूँ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं फोकस पर, क्या आया बच्चों का, क्या तरीका है, कुछ तरीका नहीं है, जाकर लोग अपना सेंटर बता दे रहे हैं कि कौन कौन आया है। तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों, आप लोग पढ़ेंगे अपने आप तो पता चल जाएगा कहाँ से क्या आ रहा है। क्योंकि हमारे जो है यूट्यूब पर आपको जो फिल्टर में तकरीबन हमने 450 बना दिया हूँ, इलेक्ट्रिशियन में फर्स्ट ईयर में, सेकेंडरी में मतलब 450, मतलब 500 में से 50 क्वेश्चन बचे हैं आपको, बताओ दोस्तों। तो वहाँ ज़्यादा आएगा कि जहाँ से 150 बना वहाँ ज़्यादा आपको ज़्यादा आएगा क्वेश्चन। तो कहने की बात नहीं है कोई है, आप लोग पढ़ते रहिए आराम से और जो है कमेंट करते रहिए। ठीक दोस्तों, चलते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ताकत, कमजोरियों और विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित हमारे व्यक्ति का स्पष्ट विचार रखने को कहा जाता है। क्या बोल रहा है? ये ताकत आपकी है, कमजोरी है, विचार है, विश्वास है, जो प्रेरणा है, मूल्य आदि सहित सभी, मतलब हमारे जो मतलब व्यक्तिगत स्पष्ट विचार रखने को, जो बंदा जो आपकी कौन सी कमजोरी है, क्या ताकत आपकी है, विश्वास कितना है, कौन सी प्रेरणा है, कितना मूल्य है, इसको सभी का मतलब आप खुद स्पष्ट विचार रख रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब आप एकदम सेल्फ अवेयरनेस है, मतलब आप आत्म जागरूक है। क्या है? आप आत्म जागरूक हैं। तो आंसर क्या होगा? बी, आत्म जागरूकता कहेंगे, उसको कहा जाता है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन आपकी पहचान नहीं बनाता है? बोल रहा जो नीचे दिखा है, राय, मूल्य, पसंद, ओपिनियन, वैल्यू, लाइक्स, मार्क्स स्कोर एंड एग्जाम। ये इसमें जो दिया है चारों में, इसमें जो कौन आपकी पहचान को नहीं बनाता है? तो मूल्य नहीं, राय बनाता है,
पसंद बनाता है। लेकिन जो आपकी परीक्षा में जो प्राप्त अंक हैं वो आपको पहचाने बनाते हैं। मार्क्स स्कोर्ड इन द एग्जाम, जो आपको एग्जाम में अंक पाए हैं वो आपको पहचाने बनाता है। जो राय, जैसे मान लीजिए आप कोई गांव में पंचायत है, अच्छी राय देंगे तो भैया कौन थे भाई पंच, पुराने पंच थे, पुराने मुखिया थे, है ना। वैल्यू, मूल्य, वो मूल्य भी आपकी पहचान बनाता है भैया कि कम रेट बेच रहे हैं, ज़्यादा बेच रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं। पसंद, लाइक, कपड़ा कैसा पसंद है, रंगीन चाहिए, सफ़ेद चाहिए, तो वो सब आपका हो पहचान जो है बनाता है। लेकिन जो आपका इस परीक्षा में जो प्राप्त अंक है ये पहचान नहीं बनाता दोस्तों। तो राइट क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 3, बैकग्राउंड रेफर्स टू द ए पर्सन। पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड कैसा है, एक व्यक्ति के को संदर्भित करती है। क्या बोल रहा है, जो आदमी की पृष्ठभूमि है वो संदर्भित करती है किसको, मतलब आदमी की किसको संदर्भित करती है। जब बैकग्राउंड है आपको किससे समझ, क्या करता है, क्या बताता है आपका, वो अनुभव बताता है, प्रशिक्षण कितना आप तेज ट्रेनिंग किए हैं, कितना क्वालिफिकेशन आपकी एजुकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है। मतलब जो आपका बैकग्राउंड है ये आप सब इसके बारे में बताता है कि आप कितना अनुभव साल का है, बोलते हैं ना कि कितना एक्सपीरियंस आपका, कैसा साल का नौकरी का अनुभव है, कितने कैसा प्रशिक्षण, आप ट्रेनिंग कैसी आपकी है, हार्ड है कि स्लो ट्रेनिंग आपकी है, कठिन है कि आसान है, और कितनी आपकी एजुकेशन है। तो ये ऑल ऑफ द अबव, ये सभी आपके जो हैं आदमी जो बैकग्राउंड को बताती है। तो क्या आंसर होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास जो क्षमताएं हैं और गुण हैं वो आपको जीवन और कैरियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। क्या बोल रहा है, आर द एबिलिटीज एंड द क्वालिटीज यू हैव एज पर्सन दैट हेल्प्स यू ग्रो विल इन लाइफ एंड कैरियर। मतलब एक व्यक्ति के रूप में आपके पास जो क्षमताएं और गुण हैं वो आपको जीवन और कैरियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। वो कौन सा गुण है दोस्तों, आपका वो व्यक्तिगत गुण है, न कि अवसर है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, कमजोरी नहीं। जो आपको दोस्तों व्यक्तिगत पर्सनल स्ट्रेंथ है वो आपको जो है हमेशा क्षमताएं, गुण आपको जीवन में, कैरियर में अच्छी तरह से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। क्या है, पर्सनल स्ट्रेंथ, आपकी व्यक्तिगत ताकत। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5, आर द क्वालिटी दैट कंसिडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी द वर्कड ऑन। ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और उन पर काम करने की आवश्यकता है। क्या बोल रहा है, ऐसे कौन से गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है, ना के बराबर माना जाता है, और उन पर काम करने की हमको आवश्यकता है। तो कौन से गुण हैं, व्यक्तिगत, अवसर नहीं, परीक्षा में प्राप्त नहीं। तो दोस्तों अपनी कमजोरियां, मतलब आदमी की कमजोरी जो पर्सनल वीकनेस होता है वो ऐसा नकारात्मक माना जाता है और उस पर जो काम करने की आवश्यकता होती है। मतलब अपनी जो कमजोरी है उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। तो वही बोल रहा है कि ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और उन पर काम करने की हमको जरूरत है, आवश्यकता है मतलब। तो वही बोल रहा है कौन से हो, आपका व्यक्तिगत कमजोरी या आपका पर्सनल वीकनेस, उस पर आप काम करेंगे तो आपको जो है वो नकारात्मक रूप खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस। बोल रहा है कि जो आप कौन कौन से व्यक्ति की कमजोरी का उदाहरण है, मतलब कि जो आदमी का वीकनेस कौन कौन सा है, मतलब पर्सनल वीकनेस का एग्जाम्पल होता है ना, एग्जाम्पल देना है। तो पर्सनल व्यक्ति का जो कमजोरी का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, क्या है, आत्मविश्वास नहीं, मेहनती नहीं, सक्रिय नहीं। ये तो दोस्तों अच्छा है, क्या है, ये व्यक्तिगत सपोर्टर है। लेकिन जो होता है आलसी होना, बीइंग लेजी, क्या, बीइंग लेजी, ये जो आलसी होना ये आदमी का व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है।
क्या होना? आलसी होना, लेजी। मतलब कि लेजी बीइंग मतलब जो है आलसी होना, जो आदमी की एक व्यक्तिगत कमजोरी का एग्जाम्पल है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, गोल्स आर ऑफ टू टाइप्स। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। अब बोल रहा है जो लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं लक्ष्य दो प्रकार के? अच्छे और बुरे, दीर्घकालीन और अल्पकालिक, अमीर और गरीब, निश्चित और गैर निश्चित। दोस्तों जो लक्ष्य होते हैं वो होते हैं दीर्घकालिक और अल्पकालिक, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। दीर्घकालिक मतलब बड़ा, अल्पकालिक मतलब छोटा। ठीक दोस्तों, तो ये पूछ रहा है कि लक्ष्य कितने प्रकार होते हैं। बहुत टॉप क्वेश्चन है, पक्का आएगा कि लक्ष्य के प्रकार। तो बोलेंगे आप कि लक्ष्य दो प्रकार होते हैं, एक लॉन्ग टाइम वाला होता है, एक शॉर्ट टाइम वाला होता है। एक लंबे समय के लिए, एक कम समय के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी होगा, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द स्ट्रेस? तनाव क्या है? क्या बोल रहा है? तनाव। स्ट्रेस मीन्स बोलते हैं तनाव। तनाव क्या है? आनंद की अनुभूति, आश्चर्य की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। दोस्तों नहीं, ये सब तनाव नहीं आता है। तनाव में आता है निराशा, निराशा की भावना, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट। मतलब निराशा और निराशा की भावना, उसी को बोलते हैं तनाव, स्ट्रेस। जैसे कोई आपने काम किया, सफल नहीं हुए, आप मान लीजिए आप भर्ती होने गए, आप भर्ती नहीं हो पाएंगे, तो आपको तनाव हो गया, क्या स्ट्रेस हो गया, मतलब निराश हो गया कि आप मैं दौड़ में छट गया, 5 मीटर में पीछे छट गया, तो आप निराश, आप टेंशन हो जाएंगे, यार नहीं हुआ। तो उसी को बोल रहा है कि फीलिंग ऑफ द फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट। मतलब कोई काम करेंगे, सफलता नहीं मिलती है तो आपको निराशा होती है, निराशा की भावना होती है। मान लीजिए आप कोई नौकरी देने गए, एग्जाम देने गए, आपका परीक्षा में नंबर कम आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको क्या होता है? टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, तनाव। बोलते नहीं कि भैया कि अरे बहुत तनाव में है। भाई तनाव में क्यों है? क्यों? उनका काम नहीं हुआ। तो आंसर क्या होगा? डी, निराशा और निराशा की भावना, मतलब फीलिंग ऑफ द फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द दिस इज ए साइन ऑफ द गुड स्ट्रेस? तो इनमें से कौन अच्छे तनाव के संकेत है? अब बोल रहा है ये जो चार्ट दिया गया है ये आपको अपने लक्ष्यों को पीछा करने से रोकता है, यह आपको खुद शक करता है, लंबे समय तनाव नींद कमी नहीं होती है, आपको शारीरिक रूप से बीमार बनाता है या दर्द का कारण बनता है। तो ये बोल रहा है इसमें कौन सा जो है अच्छे तनाव का संकेत है? कौन सा है? कि लंबे समय से तनाव और नींद की कमी नहीं होती है। ये जो आपको है अच्छे स्ट्रेस के संकेत हैं। किसके हैं? डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन और लॉस ऑफ स्लीप। मतलब लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। ये क्या है? ये आपके अच्छे तनाव के संकेत हैं। किसके तनाव? अच्छा तनाव मतलब है लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती। मतलब आपका जो अगर नींद समय अगर तनाव अगर खराब होगा तो नींद नहीं आएगी आपको, बेचैन रहेंगे, यहाँ घूमे, नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर अच्छा तनाव का है तो मतलब क्या है कि आपको नींद लेंगे, है ना, बढ़िया से सोएंगे, बढ़िया से खाएंगे, बढ़िया से बोलेंगे, रहेंगे। मतलब आपको हाव भाव से लग जाएगा बंदा जो है टेंशन में नहीं है। तो यही बोल रहा है कि अच्छा तनाव का संकेत क्या है? मतलब लंबे समय से तनाव आपकी नींद की कमी नहीं होने देता है या कमी नहीं होगी। तो डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन, लॉस ऑफ स्लीप। आंसर राइट सी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दिस कैन बी ए कॉज ऑफ स्ट्रेस? इनमें से कौन तनाव का कारण हो सकता है? कौन सा है? परीक्षा में प्रदर्शन करने का दबाव, प्रेशर टू परफॉर्म ऑफ द एग्जाम्स, दोस्तों के बीच मनमुटाव, घर से काम के लिए लंबी यात्रा। मतलब इसमें आपका सभी, मतलब परीक्षा में अच्छा नंबर दबाव है तो भी आपको टेंशन हो सकता है,
दोस्तों से मनमुटाव है तभी हो सकता है, और घर से काम करने के लिए लंबी यात्रा जाना है तभी इतना होता है। लॉन्ग कम्यूट टू फ्रॉम द होम टू वर्क है, और कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग फ्रेंड्स, मतलब ये तीनों जो हैं दोस्तों, ये जो है तनाव के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। परीक्षा में प्रदर्शन का दबाव, दोस्तों मनमुटाव, और घर से काम के लिए लंबी यात्रा। आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दिस इज ए साइन ऑफ बैड स्ट्रेस। बोल रहा है कि खराब तनाव के संकेत क्या है। मतलब बैड मीन क्या होता है? खराब होता है। स्ट्रेस में तनाव होता है, और साइन मतलब संकेत। तो ये बोल रहा है कि इनमें से खराब तनाव का संकेत कौन सा है, उदाहरण कौन सा है। मतलब आपको अपने लक्ष्यों को पीछा करने से रोकता है, आपको शारीरिक रूप से बीमार दर्द अनुभव करता है, आपको किसी दिए गए कार्य को करने की क्षमता पर संदेह करता है। मतलब ये सभी जो जितने हैं ना, जितने हैं तीनों, ये आपको जो है खराब जो है स्ट्रेस के संकेत हैं, उदाहरण है। कौन? अपने आप को लक्ष्य को पीछा से रोकता है, शारीरिक दर्द या अनुभव करता है, और दिए गए कार्य को क्षमता को संदेह करता है। तो ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी, ये आपके जो है तनाव के, खराब तनाव के उदाहरण है, संकेत हैं। आंसर है डी। 13 नंबर, ऐसी गतिविधि जो तनाव को रोकती या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्न में से कौन स्ट्रेस बस्टर नहीं है? क्या बोल रहा है? ऐसी जो कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है? एन एक्टिविटी दैट स्टॉप्स फॉर द रिड्यूज स्ट्रेस इज कॉल्ड ए स्ट्रेस बस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट ए स्ट्रेस बस्टर। मतलब ऐसी कौन सी जो एक्टिविटी है जो आपको स्ट्रेस को रोकती है या कम करती है, उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्न में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? दोस्तों जो होता है ना, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, क्या है? स्पेंडिंग लॉन्ग हार्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। मतलब कि लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, ये आपका एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। बाकी समय बिस्तर पर जाना, संगीत सुनना, बागवानी, ये सब बस्टर हैं, लेकिन लंबे समय सीमा तक समस्या के बारे में सोचते रहना एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द माइंडफुलनेस। मतलब ध्यान क्या है? कितना टफ क्वेश्चन है। व्हाट इज द माइंडफुलनेस, मतलब ध्यान क्या चीज है? या किसी भी चीज पर ध्यान देने की तकनीक है, ये आपके दिमाग में तेज करने के बारे में है, इन लोगों को वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? नहीं दोस्तों, ध्यान जो है, माइंडफुलनेस क्या है? यह एक पल में पूरी तरह उपस्थित होने की क्षमता रखता है। क्या है? इसे ध्यान है ना, क्या बोल रहा है? इट इज द एबिलिटी टू बी फुली प्रेजेंट इन मोमेंट। मतलब एक पल में पूरी तरह से हाजिर। क्या बोल रहा है? उपस्थिति मतलब हाजिर, प्रेजेंट होने की क्षमता है। जैसे अब मान लीजिए कि आप घर पर हैं, कहाँ पहुंच गए? बम्बई पहुंच गए ना। आप मान लीजिए यहाँ पर बैठे हैं, आप ध्यान लगाइए, यार मेरी सिस्टर बम्बई में रहती है, वहां पर कहाँ रहती है? सांता क्रूज में रहती है। पहुंच गए, तो ध्यान ही है वो। यही पूछ रहा है कि ध्यान क्या है। इसे यहां पर हैं, आप दिमाग लग दिए कहाँ का? ताजमहल का। आप घर बैठे, ध्यान कहाँ चला गया? ताजमहल। तो क्या है? यह ध्यान है। यही बोल रहा है कि यह एक पल, मतलब पल समझ गया ना, तुरंत। बोलते हैं सबसे तेज चलने वाला क्या है? तो ध्यान ही है, मन। क्या? ध्यान ही है, पल। तो ये बोल रहा है कि यह एक पल में पूरी तरह से वो हाजिर होने की क्षमता है। मतलब एक पल में घर पर है, एक पल में पहुंच जाएंगे बम्बई, एक पल में सऊदिया पहुंच जाएंगे, एक पल में जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे, एक पल में वैष्णो माता पहुंच जाएंगे, एक पल में आप गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। मतलब कहीं भी ऑल वर्ल्ड जहां चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। आपको जो ध्यान, उसी को बोल रहा है कि ध्यान क्या है?
तो ध्यान क्या है, इट इज द एबिलिटी टू बी फुली प्रेजेंट इन मोमेंट, मतलब यह एक पल में पूरी तरह से हाजिर होने की क्षमता है। तो आंसर राइट सी। क्वेश्चन नंबर 15, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस, मतलब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तनाव के बारे में सही है। ट्रू में सही, स्ट्रेस में तनाव, अबाउट माने बारे में। तो निम्नलिखित में से दिया 3-4 वर्ड दिया नीचे, इसमें कौन सा तनाव के बारे में सही है। स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड, तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है, मतलब तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। बी, स्ट्रेस कैन नॉट बी कंट्रोलेड, तनाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, समझ गए। सी, स्ट्रेस कैन नॉट बी डिस्कसेड, तनाव को कम नहीं हो सकता है। डी, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। क्या है, तनाव को मतलब हम लोग मैनेज कर सकते हैं। क्या, मैनेज। अब कैसे करेंगे अभी आपके ऊपर है, लेकिन ये तनाव के बारे में सही है कि आप तनाव को कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप परीक्षा में फेल हो गए, तो अपने मित्रों से कहिए, 4 लोग बैठे भाई तनाव में फेल हो गया, कहेंगे चलो ठीक है, अच्छा चलो फिर मेहनत करो यार, अच्छा मेहनत करो, मेरी कमी कहाँ रह गई। मतलब ऐसे, मतलब अपने मित्रों में बैठ के, या अपने जो आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके गुरुजन लोग हैं, जो आपको सीनियर हैं, वहाँ बैठ के, या फिर कोई कहीं अगर कोई साधन है मनोरंजन का, वहाँ बैठ के या खेल कूद के, मतलब आप चाहेंगे तो तनाव को मतलब आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि इनमें कौन सा सही है, तो ए सही है, स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड, तनाव को हम लोग कम कर सकते हैं, मतलब प्रबंधित किया जा सकता है। तो आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द दिस इज एन सेंट्रल स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, मतलब इनमें से कौन आपकी जो प्रॉब्लम है या समस्या समाधान प्रक्रिया में एक आवश्यक कदम है। बोल रहा है इनमें से कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया में एक आवश्यक कदम है। जैसे अपनी प्रवृत्ति वृत्ति का पालन करने के लिए, टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट। बी, समस्या के बारे में गहराई, टू थिंक डीपली अबाउट द प्रॉब्लम, समस्या के बारे में गहराई सोचने के लिए। आंसर सी, टू गैदर एंड एनालाइज डाटा, तो डेटा को इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए ये जो समस्या प्रक्रिया में एक आवश्यक कदम है। क्या है, डेटा को इकट्ठा करना और विश्लेषण करने के लिए होता है। तो आंसर क्या होगा, सी, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। क्या बोल रहा है, मुझे दी गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब जो स्टेटमेंट है नीचे, इसमें कौन सा सत्य है। पहला क्या है, किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ कर सकते हैं, नहीं, गलत। सी क्या है, हमें एक साधारण समस्या को हल करने के लिए भी एक कोर्स की आवश्यकता होती है, नहीं, गलत। किसी समस्या का समाधान जरूरी नहीं है, गलत। इसमें सही क्या है, बी है, मतलब आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आपके उतने बेहतर होंगे। अब बोल रहा है कि द मोर प्रॉब्लम्स यू सॉल्व द बेटर यू विल बी गेट एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आप जितनी अधिक समस्याओं, मतलब प्रॉब्लम का समाधान करेंगे, प्रॉब्लम को सुलझाने में आपको उतने ही बेहतर होंगे, मतलब उतनी मदद मिलेगी आपको। ये कथन सत्य है। तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18, दोस्तों ये पार्ट नंबर 19 का जो है आखिरी क्वेश्चन है। आपसे फिर वही रिक्वेस्ट गुजारिश है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो पढ़ लें दोस्तों, और बाकी दोस्तों फोकस करेंगे, यहाँ वहाँ देखेंगे वीडियो तो पक्का फेल हो जाएंगे। ध्यान देना, क्यों कि हमारे जो है यूट्यूब पर आपको जो टोटल तकरीबन 450, 450, 430, चाहे फिल्टर की इलेक्ट्रिशियन की हो, सबकी प्राइवेट स्किल मैं पूरा पढ़ा दिया हूँ सेकंड ईयर का, और फर्स्ट ईयर का भी लास्ट चल रहा है चैप्टर ये है, तो पढ़ा दिया गया दोस्तों। क्या है, ड्राइंग में बता दिया गया, सब बता गया है। आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, और पास होने का एकदम श्योर है कि लोग पास हो जाएंगे आप लोग, ठीक, गारंटी है हमारी है। क्योंकि हम फालतू कोई न्यूज देते नहीं है दिखावा कि भाई हम ये कर रहे हैं, दिखावा से नहीं होता, आपको बोलते ना दिखाने से नहीं होता है, बंदे को अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। आप कितना अंदर से स्ट्रांग है वो पता लगता है, दिखाने से कपड़ा चमकता है, चार रंग उसका उड़ जाता है। तो ऐसा मत कीजिए आप लोग, यहाँ पढ़ ले वहाँ पढ़ ले यहाँ मॉडल नहीं,
जहाँ जुड़िए पढ़िए आप आराम से, ये आप मेरी गुजारिश है। और पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा दोस्तों, कि आपको पूरी वीडियो मिल रही है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग सब मिल रहा है। सब बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं सब, जो बच्चा आपने बताया था उसमें लगातार जो है ड्राइंग फंस रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पूरा आ रहा है, पूरा थ्योरी आ रहा है, पूरा मैथ आ रहा है, उसमें से कहीं बात नहीं आ रहा है। अब हम कहते हैं कि मॉडल दे दें आपको, मॉडल में आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है। भाई क्वेश्चन बार बार रिपीट थोड़ी होता है, किसी स्टेट में आ जा रहा है, किसी में नहीं आ जा रहा है। तो अब 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे, 20 लाख दे रहे हैं, तो किसी को आ गया तो बोल दिया आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, तो उसका मतलब नहीं। आप जो मैंने PDF दिया दोस्तों, वहां से पढ़िए आप लोग और पास हुई, हमारी शुभकामनाएं हैं। चलते हैं, तो आज लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस शुड बी कंसिडर्ड विल मेकिंग डिसीजन। निर्णय मतलब क्या है, डिसीजन, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए। आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो इनमें से किस पर विचार किया जाए, किनमें से, जो नीचे दिया है, योर मूड, तुम्हारा मिजाज, द चॉइस ऑफ द योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों की पसंद, द रूल्स ऑफ योर कम्युनिटी, आपके समुदाय के नियम, क्या है, योर पर्सनल प्योरिटी, क्या है, प्योरिटीज। तो दोस्तों ये बोल रहा है, ये जो आपकी है इसमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए, तो जो आपकी पर्सनल जो है प्योरिटीज है उस पर आपको जो है विचार किया चाहिए। जब आप निर्णय ले रहे हैं तो जो पर्सनल प्योरिटीज मतलब आपकी व्यक्तिगत प्रतिमाएं पर विचार किया जाना चाहिए। तो आंसर आए डी होगा दोस्तों। तो ये हमारा जो है लास्ट चैप्टर का 18 क्वेश्चन था, एक खत्म हो गया है। अभी आप लोग जो तकरीबन मांग चले कि 18-19 क्वेश्चन बचा है, 18 क्वेश्चन है। आपकी एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर की जो है टोटल जो सिलेबस दिया था न्यू PDF का, वो खत्म हो जाएगा। तो आप लोग एकदम पूरा आप जो वीडियो पढ़िए 18-19 एकदम रट लीजिए, पढ़ लीजिए। सिर्फ क्वेश्चन आंसर है हिंदी इंग्लिश में, आपको कोई माइक लाल नहीं फिल करेगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग सुनते रहेंगे, ये आ रहा है ये आ रहा है, सुनने सुनने में 50 एग्जाम निकल जाएगा, हो जाएंगे फेल। तो किस लिए दिमाग फालतू खोजना आप लोग, क्यों, सबको व्यूज चाहिए। भैया यूट्यूबर काम है व्यूज देना, उनको व्यूज दिख रहा है, कैसे हमको व्यूज मिले। यूट्यूबर को उसको मतलब व्यूज से मतलब है कि बच्चे पास फिर मतलब नहीं है, उसको व्यूज चाहिए कि कैसे व्यूज आए, किस दिमाग से व्यूज आए। लेकिन हमको व्यूज मतलब नहीं है, हमसे मतलब बच्चों को पढ़ने से है। बच्चे पास हों, हमको व्यूज मिले मत मिले, ठीक है। सब्सक्राइब बच्चे करेंगे तो पढ़ेंगे बस, हमको मतलब व्यूज नहीं कि हमको व्यूज दीजिए भैया मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हुआ नहीं हुआ, वो मेरे को टेंशन नहीं है। अब कुछ को टेंशन है कि मोनेटाइज नहीं हुआ, भाई उससे मतलब नहीं चैनल से, हमसे मोनेटाइज से। हमारा उद्देश्य है कि बच्चे, हमारा स्कूल है, बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों के पास टाइम नहीं है पढ़ने का है, क्लास जो नहीं कर पाते बेचारे, वो अपने मोबाइल में लेके 5-6 घंटा पढ़ के और पास हो जाए। सबसे बड़ी खुशी मेरे को वो है, बस मैं ये चाहता हूं। मैं फौजी हूं, मैं देश सेवा किया हूं, तो बच्चों को सेवा के लिए निःशुल्क एकदम, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं आपको हमको पैसा मांगता, मेरे को पैसे दो, मेरे को पैसा नहीं चाहिए दोस्तों। न मेरे चैनल में कोई पेड कोर्स है, न मेरी खुलने की इच्छा है पेड कोर्स कोई, ठीक है। हमारा ये है कि आप लोग पढ़िए और बच्चों को बताइए कि कम टाइम में बढ़िया क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर आप लोग पढ़ के पास हो जाएं। और जो वही बात थ्योरी की, तो थ्योरी की आप क्लास जो है एग्जाम बाद चलेगी आपको एकदम चैप्टर वाइज, जो मैंने PDF दिया है वो आपको काम में आएगी, ठीक दोस्तों। तो चलते हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को बता दें कि भैया पढ़ लो पास जाओगे, नहीं तो मॉडल से पढ़ोगे तो फेल जाओगे। फिर मॉडल बताने वाला कुछ कहेगा नहीं आपको, क्यों, वो बता दिया, बीज ले लिया, पैसे मिल गया उसको, काम खत्म। इसलिए हमें बचिए आप लोग, आर्डर मॉडल से बचिए। जो निम्मी दिया है उसी निम्मी में से आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब पास हो रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पक्का फेल हो जाएंगे, गारंटी हमारी है दोस्तों। इसलिए पढ़िए आप लोग, पास होइए और चलिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।